अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे हम लोग, ठीक है, इक्वेशन भी हमने करा था अकाउंटिंग इक्वेशन पे, बट बेसिक चैप्टर वाले में एक पॉइंट हमने कवर नहीं करा था, उसका नाम था डेप्रिसिएशन। आज उसको कवर करेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम लोग आगे चलेंगे। डिप्रिसिएशन के बारे में बोला जाता है, इट इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू passage of time, accident, physical wear and tear, etc. ठीक है, छोड़ दो थ्योरी, आ जाओ। ये मैं खरीदा एक ट्रक, ठीक है, दिख रहा है मेरा ट्रक, ये मेरा ट्रक, ये ट्रक, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंजन वगैरह है सब कुछ। ये ट्रक मैंने खरीदा और ये ट्रक मैंने खरीदा 20 लाख का। कितने का ट्रक खरीदा? 20 लाख का ट्रक खरीदा, और ट्रक कितने का है? 20 लाख का, ठीक है, 20 लाख का एक ट्रक खरीदा, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये ट्रक का यूजफुल लाइफ होगा कितना? यूजफुल लाइफ इस ट्रक का 5 ईयर। मैंने जो ट्रक खरीदा, मेरे को ऐसा लगता है कि 5 साल में ट्रक खटारा हो जाएगा, फिर उसको मेरे को बेचना पड़ेगा। तो मेरे को क्या लगता है, मेरे ट्रक का यूजफुल लाइफ कितना है? 5 ईयर्स है। तो ऑब्वियस सा चीज है, मेरे को पता चला कि 5 साल बाद ट्रक खटारा हो जाएगा, कोई किसी भी वैल्यू का नहीं है। तो क्या, अब सपोज मैंने यहाँ पे खरीदा था ट्रक, मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रक खरीदा, कितने का? 20 लाख। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, नेक्स्ट ईयर जैसे ही आया, क्या मेरे ट्रक का वैल्यू 20 का 20 लाख ही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों कम जाएगा? क्योंकि ट्रक हम यूज किए हैं, ट्रक को कंज्यूम किए हैं, तो ट्रक के वैल्यू में गिरावट आ गया, राइट। ट्रक के वैल्यू में जो गिरावट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर आपको बोला जाए कि ट्रक का वैल्यू नेक्स्ट ईयर 15 लाख है, तो ट्रक का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? 5 लाख। ट्रक के वैल्यू में, या कोई भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो गिरावट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे फिजिकल वियर एंड टियर, कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसमें कुछ नॉर्मली टूट फूट होते ही रहता है, ठीक है। फोन भी आप जो खरीदे थे 6 महीना पहले, अब थोड़ा पुराना पुराना दिखने लगा होगा, मतलब उसमें भी क्या लग गया होगा? डेप्रिसिएशन। उसी तरीके से नया नया कार भी हम लोग लेते हैं तो तुरंत से उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे जैसे उसको यूज करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा? गिरते चला जाएगा, और उस वैल्यू की गिरावट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। रीजन यूज करने से होता है, फिजिकल वियर एंड टियर से होता है, पैसेज ऑफ टाइम से होता है, समय निकलता है उससे भी किसी चीज का वैल्यू घट जाता है ना। सपोज मैंने एक फोन खरीदा था आईफोन 15, ठीक है, मैंने ये फोन खरीदा था आईफोन 15। अब जैसे ही आईफोन 16 आ जाएगा, इसका वैल्यू गिर जाएगा, राइट। ये इससे कोई नया मॉडल आ जाएगा, इससे नया कोई फैसिलिटी के साथ कोई फोन आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन। कोई भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो गिरावट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। और सपोज ट्रक का वैल्यू 20 लाख था, नेक्स्ट ईयर ट्रक का वैल्यू कितना बचा? 15 लाख रुपए। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 5 लाख, राइट। और ये 5 लाख हमारे लिए क्या है? खर्च है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए? खर्च है। बिजनेस के लिए क्या हो, एक तरीके का खर्च माना जाएगा, क्योंकि मेरे फिक्स्ड एसेट का वैल्यू में ये गिरावट आ गया था, हमारे लिए क्या है? खर्च है। खर्च दैट इज एक्सपेंस। किस तरीके का एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेट प्रोडक्ट से नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इससे उसका डायरेक्टली लिंक होता है क्या? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे चले, हम लोग कौन से टॉपिक देख रहे थे? अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग फिर से आ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। इलस्ट्रेशन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे थे, फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, एक तरफ सीरियल नंबर होगा, बीच में कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एंड लास्ट में असेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता था? क्या होता था अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट। मतलब इस चैप्टर में को यही प्रूव करना है कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन द accounting ratio, accounting equation capital plus liability equals to asset will satisfy, right?
कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए बिजनेस में, किसी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए, मेरा ये जो बेसिक रेशियो है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आ जाओ। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000 एंड फर्नीचर ₹50,000। लास्ट क्लास में बोले थे कि मिनिमम तो दो जगह हिट करेगा, लेकिन दो से ज्यादा तो कर ही सकता है हिट ना। तो राम बिजनेस में क्या क्या लगाया, राम बिजनेस में कैश लगाया कितने का, बिजनेस में कैश लगाया कितने का 10,000। बिजनेस में कैश कितने से बढ़ गया 10,000 बोले थे भाई, 1 लाख लिखिए तो 1 जीरो काट दो। अच्छा 10,000 है तो 1 लाख होगा, हाँ हाँ 1 लाख लिखा हुआ है। हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज, सॉरी राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख था, ठीक है। 1 लाख कैश लगाया है, और क्या लगाया है पढ़ लो, फर्नीचर लगाया है कितने का 50,000 का। 1 लाख रुपए कैश और फर्नीचर कितने का 50,000 का, तो टोट फर्नीचर भी कितने से बढ़ गया हमारा, फर्नीचर बढ़ गया 50,000 से। हमारे बिजनेस में कैश कितने से बढ़ गया 1 लाख से, अब फर्नीचर कितने से बढ़ गया 50,000 से, तो और कैपिटल कितने से बढ़ गया 6 लाख से। कैसे बढ़ेगा कैपिटल 1.5 लाख से बढ़ेगा ना। टोटल कैपिटल कितना हुआ, एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। तो प्रोप्राइटर क्या क्या इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया और क्या इन्वेस्ट किया फर्नीचर, दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या बता निकाल देंगे कैपिटल। तो प्रोप्राइटर हमारे बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया 1.5 लाख रुपया, तो बिजनेस का कैपिटल कितने से बढ़ गया, बिजनेस का कैपिटल कितने से बढ़ गया 1.5 लाख रुपया से, राइट। आ जाओ ऊपर लिखते हैं क्या क्या बढ़ गया, कैश फर्नीचर और कैपिटल। असेट साइड हो जाएगा कैश और क्या हो जाएगा फर्नीचर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा कैपिटल। किसी को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर दो दो तीन तीन जगह हेड क्यों करेगा। एक ओनर अपने बिजनेस में जो भी लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कैपिटल, राइट। ये बंदा अपने बिजनेस में क्या क्या लगाया, ये बिंदर है पहले बिजनेस में पहले सबसे पहले 1 लाख रुपया कैश लगाया, और क्या लगाया 50,000 का फर्नीचर लगाया, तो टोटल कैपिटल कितना लगाया 1.5 लाख रुपया लगाया। तो कैपिटल कितने से बिजनेस का बढ़ेगा 1.5 लाख रुपया, और बिजनेस में जो कैश लगाया बिजनेस का कैश तो बढ़ेगा ही, बिजनेस में जो फर्नीचर लगाया बिजनेस का फर्नीचर तो बढ़ेगा ही, राइट। तो कैश कितने से बढ़ा मेरा 1 लाख से, कैश कितने से बढ़ा 1 लाख से, तो कैश के नीचे क्या कर दिए प्लस 1 लाख। फर्नीचर कितने से बढ़ा 50,000, तो फर्नीचर के नीचे हम क्या कर दिए प्लस 50,000, और कैपिटल कितने से बढ़ गया 1.5 लाख से, तो कैपिटल के नीचे कितना लिख देंगे प्लस 1,50,000, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे टोटल, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग टोटल कर देंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 1.5 लाख रुपया, और राइट हैंड साइड कैश कितना है 1 लाख, और फर्नीचर कितना है 50,000। डन, आगे चले सेकेंड इलस्ट्रेशन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। गुड्स कितने का खरीदा 25,000 का गुड्स खरीदा। तो क्या हम बार बार एग्जांपल दिखाएं कि यहां से डायरेक्ट करें, गुड्स खरीदा तो यहाँ पे गुड्स बढ़ा देंगे, एक अलग एसेट बन जाएगा। क्या लिखते थे इसको हम लोग स्टॉक लिखते थे, कुछ लोग गुड्स भी लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स खरीदे तो हमारे पास से गया क्या और आया क्या गुड्स, तो सेकंड नंबर पॉइंट में हम लोग कैश घटा देंगे कितने से 25,000 से, और आएगा क्या हमारे पास स्टॉक कितने का 25,000 का, राइट। हर बार नीचे एग्जांपल में दिखाना जरूरी है जो हम लोग क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे टोटल, बाद हम लोग क्या करेंगे टोटल कर दो। कैपिटल कितना है 1.5 लाख रुपया, कैश कितना बचा 75,000, फर्नीचर कितना है 50,000,
और स्टॉक कितने का है 25,000। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन सही चल रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, आ जाओ। गुड्स सोल्ड टू मोहित। गुड्स किसको बेचे हम लोग, मोहित को। कितने का गुड्स बेचे 20,000 का गुड्स, और बेचे कितने में 30,000 का गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कैश नहीं मिला है, उधार बेचे हैं। आ जाओ नीचे देखते हैं कितने का गुड्स हम लोग बेचे। हम लोग बेचे गुड्स 20,000 का, तो मेरे पास से स्टॉक कितने का गया, स्टॉक घट गया 20,000 से, ठीक है। और मेरे पास कैश आया क्या, कैश तो नहीं आया, इसका मतलब क्या, मेरा डेटर बढ़ गया। डेटर्स कितने से बढ़ा, डेटर्स बढ़ गया मेरा 30,000 से। अब 20,000 का गुड्स हम लोग 30,000 में अगर बेच रहे हैं तो 10,000 का क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितने से बढ़ गया मेरा, प्रॉफिट बढ़ गया कितने से 10,000 से। तो और प्रॉफिट किसको मिलता है, ओनर को। तो प्रॉफिट मिलने से ओनर का पैसा बढ़ जाएगा, तो कैपिटल क्या कर देंगे, ऐड। तो क्या क्या करना है मेरे को, स्टॉक को घटाना है, डेटर को बढ़ाना है, और कैपिटल को बढ़ाना है। तो एक नया आइटम बना दो यहाँ पे, क्या, डेटर। स्टॉक कितने से घट रहा है बताओ, स्टॉक घट रहा है सर, 20,000 का गुड्स बेचा था तो 20,000 का स्टॉक घट जाएगा। डेटर्स कितने से बढ़ गया 30,000, क्योंकि 20,000 का गुड्स 30,000 में बेचा था, तो डेटर्स बढ़ जाएगा 30,000 से। और प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 से, तो कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा 10,000 से। इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, टोटल। टोटल कितना हो गया एक बार टोटल करके बता दो, 1,60,000, 75,000, और इधर क्या हो गया 50,000, और यहाँ क्या हो गया 5,000, और यहाँ कितना हो गया 30,000। टोटल देखो, लेफ्ट हैंड साइड है 1,60,000, राइट हैंड साइड जोड़ करके 1,60,000 हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, मतलब फर्नीचर के वैल्यू में कितना गिरावट आया 10%। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, खर्च कितने का हो गया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ गया कितना 10%। फर्नीचर है कितने का 50,000 का, 50,000 का 10% कितना रहा है 5,000, मतलब फर्नीचर पे कितने का गिरावट आया 5,000 का। अब फर्नीचर पे गिरावट आया, इसका मतलब फर्नीचर का वैल्यू भी घट गया। तो फर्नीचर कितने से घट रहा है, फर्नीचर कितने से घट रहा है -5,000। फर्नीचर का वैल्यू कितने से घटा 5,000 से, तो फर्नीचर का माइनस कितने किए 5,000। और डिप्रिसिएशन मेरा खर्च कितना हुआ 5,000, तो डिप्रिसिएशन प्लस कितना किए, खर्च प्लस करेंगे कितना 5,000, ठीक है। और डिप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आ जाओ, तो डिप्रिसिएशन कैपिटल से घटाएंगे, और फर्नीचर से कितना घटाना है 5,000। फर्नीचर से कितना घटा दें 5,000। टोटल कर दो, इसके बाद कितना हो गया 1,55,000, और यहाँ हो गया 75,000, यहाँ हो गया 45,000, 5,000 और 30,000। डन। 5 नंबर पॉइंट। आ जाओ आगे देखते हैं। डन, यहां तक किसी को दिक्कत, आगे चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मोहित। मोहित कौन था, मोहित डेटर था। देखो मोहित को सामान बेचे थे, कितने का सामान बेचे थे 20,000 नहीं 30,000। 20,000 का गुड्स कितने बेचे थे 30,000, तो डेटर मेरा कितना दिख रहा है 30,000। आ जाओ पढ़ते हैं। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मोहित ₹27,000 फॉर फुल सेटलमेंट। मोहित को देना कितना था 30,000, लेकिन मोहित से हम लोग रिसीव कितना किए 27,000, और क्या बोला फुल सेटलमेंट। इसका मतलब वो और पैसा देने वाला है क्या, तो जितना पैसा बकाया है वो क्या दे दिए हम उसको
उसको डिस्काउंट दे दिए, राइट। सपोज आपसे मेरे को 30,000 लेना था, हम आपको बोले एक काम कर 27,000 दे और जा, इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको 3,000 का क्या दे दिए, डिस्काउंट दे दिए। तो हमारा डेटर था कितने का, डेटर था मेरा 30,000 का, राइट। क्या अब कोई डेटर बचा, क्या अब कोई डेटर बचा, नहीं। तो मेरा डेटर कितने से घट रहा है, डेटर मेरा घट रहा है कितने से, 30,000 से। क्यों, क्योंकि डेटर 30,000 का था, अब कोई डेटर नहीं रहा, तो डेटर कितने से घट गया, 30,000 से। मेरे को पैसा कितना मिला, कितना मेरे को डेटर से पैसा मिला, 27,000। इसका मतलब हम लोग डिस्काउंट दिए, क्या मतलब हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया। इसको लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड। हमने उसको डिस्काउंट दिया ना, कितने का डिस्काउंट दिया, 3,000 का, ठीक है। डेटर एसेट है, कैश एसेट है, और डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारे लिए, डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस। हमने किसी को अलाउंस डिस्काउंट दे दिया तो क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस होने की वजह से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल घट जाएगा। एक्सपेंस होने की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्या क्या करना है इसमें, डेटर को घटाना है, कैश को बढ़ाना है, और कैपिटल को क्या करना है, घटाना है। कर लो, कैपिटल को घटाना है कितने से, 3,000 से। कैश को कितने से बढ़ाना है, 27,000 से। और डेटर को कितने से घटाना है, 30,000 से। आ जाओ टोटल करके बताओ कोई मेरे को। कैपिटल बचा 1,52,000, ये कितना हुआ बताओ, 1,02,000। कैश हुआ कितना, 1,02,000। फर्नीचर बचा 45,000, और ये क्या है, स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 5,000। डेटर कितना हुआ, जीरो हो गया, डेटर कर देंगे जीरो। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1,52,000। राइट हैंड साइड कितना है, उतना ही सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। आगे चल सकते हैं, चलो आगे चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। हम लोग श्याम से गुड्स खरीदे उधार में, कितने का, 20,000 का। उधार में सामान लिया, इसका मतलब क्या बन गया मेरा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। तो कैपिटल के बाद क्या लिख दो, प्लस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। गुड्स खरीदे और लाइबिलिटी बढ़ा, एक साइड गुड्स बढ़ रहा है, दूसरी साइड क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी। कितने का, 20,000 का। तो लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे कितना, 20,000, और स्टॉक में कितना ऐड हो जाएगा, 20,000 ऐड हो जाएगा। 6 नंबर पॉइंट टोटल कर दो। इजी है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। 1,52,000, और ये कितना हो गया, 20,000, ये हो गया 1,02,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000। ये तो जीरो हो गया, तो इसको जीरो कर देंगे। डन, कंप्लीट। आगे चले, लास्ट पॉइंट, पेमेंट टू श्याम ₹18,000। श्याम कौन था, हम लोग का क्रेडिटर। अभी श्याम से सामान खरीदे है ना, गुड्स परचेज किए थे, सामान श्याम से सामान खरीदे थे, कितने का, 20,000 का। तो श्याम हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। अब हम लोग पेमेंट किए क्रेडिटर को कितना, 18,000 ऑन फुल सेटलमेंट, मतलब उसको और पैसा देंगे क्या, नहीं। तो बताओ मेरा क्रेडिटर कितने से घटा, मेरा क्रेडिटर कितने से घटा, क्योंकि उसको अब कोई भी पैसा नहीं देना है, तो इसका मतलब मेरा क्रेडिटर कितने से घट गया, 20,000, राइट। उसको पेमेंट कितना किए, 18,000। तो मेरे पास से कैश कितना घटा, कैश घट गया सर 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को डिस्काउंट मिला, हम लोग डिस्काउंट दिए कि डिस्काउंट मिला, हम लोग कम पैसा दिए और ज्यादा फायदा हो गया ना। तो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट हम लोग रिसीव किए,
2000 का। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, ये हमारा क्या है, इनकम। और इनकम बढ़ेगा इसका मतलब कैपिटल बढ़ेगा, राइट। तो क्या क्या करना है, क्रेडिटर को घटाना है, कैश को घटाना है, और कैपिटल को क्या करना है, बढ़ाना है। तो कैपिटल को बढ़ा दो कितने से, 2000 से, और क्रेडिटर को कितने घटा देना है, 20000 से। और क्या हो जाएगा, कैश कितने से घट जाएगा, 18000 से। डन। कितना हो गया बताओ, 1,54,000, और ये कितना कितना हो गया, 84,000 हुआ ना, और ये हो गया 45,000, और ये हो गया 25,000। देखो मैच कर रहा है क्या, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, और कुछ नया चीज सीखना ही नहीं है इस चैप्टर में, बस इतना ही था अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करोगे, जो भी छोटा मोटा क्वेरी आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेरी देख करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।